हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान गंगा क्लासेस। और आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए क्लास 7th मैथ्स, चैप्टर नंबर 7, कंपेयरिंग क्वांटिटीज। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर ऑल द टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर और करेंगे इसकी एनसीईआरटी की ढेर सारी एक्सरसाइज और करेंगे हर कंसेप्ट को क्लियर। सो मेक श्योर ये आप पूरी वीडियो स्टार्ट से एंड तक देखें बिना स्किप किए और अपने फ्रेंड्स को भी दिखाइए, शेयर टू देम, लाइक दिस वीडियो इफ़ यू लाइक द कंटेंट। और हमारा मिशन है आप सब तक फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन पहुंचाना। सो मेक श्योर आप हमें इस कॉज के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए हमें प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स से भी कराइए। सो लेट्स स्टार्ट। कि आज हम अपने इस वीडियो में क्या कवर करने वाले हैं? वी विल लर्न अबाउट फर्स्टली व्हाट आर परसेंटेजेस होते क्या हैं, देन कन्वर्टिंग अ फ्रैक्शन टू परसेंटेज, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। फ्रैक्शंस तो हम लोग जानते हैं, अब उनको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। देन द कन्वर्टिंग डेसिमल्स टू परसेंटेज, डेसिमल्स को परसेंटेज में कन्वर्जन, और परसेंटेज टू डेसिमल और फ्रैक्शन सेम अपोजिट ऑफ दैट। अब परसेंटेज से वापस डेसिमल या फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। एस्टिमेशन यूजिंग परसेंटेज इंटरप्रिटेशन, कन्वर्टिंग परसेंटेज टू हाउ मेनी, एंड इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑफ अ थिंग एज अ परसेंट, उसको परसेंट में कैसे निकालेंगे, कितना परसेंट इंक्रीज है, ये सब जानेंगे। और साथ में हम पढ़ेंगे सेलिंग एंड कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। Then what is profit and loss and how to make a profit loss percentage. Then we will learn about the simple interest. तो ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो मेक श्योर आप हमें एंड तक देखें एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब। सो सबसे पहले व्हाट इज़ परसेंटेज, आखिरकार परसेंटेज होता क्या है? It is a ratio expressed as a fraction of 100. Percentage क्या है? कुछ खास नहीं, it's a ratio or is expressed as the fraction of 100. Right? We can say 30 by 100. If it is a fraction of 100, 30 by 100, this can be written as 30%. Percentage का ये साइन होता है. What we do? We just write 30 और उसके आगे हमने परसेंट लगा दिया, बिकॉज इसके डिनोमिनेटर में क्या था? इसके डिनोमिनेटर में 100 था। अभी 75 by 100, सो दिस गॉट एज 75%। अगर हमें कोई भी फ्रैक्शन 100 के डिनोमिनेटर के साथ है और हमें उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, हमें सिर्फ न्यूमरेटर लिखना है और उसके आगे परसेंटेज का साइन बना देना है। सिंपल। चलिए अब आगे देखते हैं कि इफ द डिनोमिनेटर, द होल थिंग इज नॉट 100, तब क्या करेंगे। इफ डिनोमिनेटर इज नॉट 100, लाइक 3 out of 5, अब 3 out of 5 है, दैट इज 3 by 5। हियर डिनोमिनेटर इज नॉट 100, इट इज 5। अब इसको आप लाइक फ्रैक्शंस हमने पढ़े थे, जिसमें हम क्या करते थे कि चेंज करते थे डिनोमिनेटर को। सपोज वी हैव टू चेंज इट टू 20, दैट इज 5 into 4 is equal to 20। तो ऊपर भी न्यूमरेटर में भी हम into 4 करेंगे टू मेक इट ए लाइक फ्रैक्शन, सो इट विल बी 12 by 20। सिमिलरली अब आपको इसको डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करना होगा 100 में, तो 105 से कितने टाइम्स है 100 आएगा? इट विल बी 20 टाइम्स। सो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आप 20 से इंटू करोगे। सो व्हाट वी विल गेट 60 by 100। अब 100 में आ गया हमारे, सो 3 by 5, 3 out of 5 का परसेंटेज कितना हुआ? 60%। समझ आया यहाँ कैसे करना है? कन्वर्टिंग अ फ्रैक्शन टू परसेंटेज, अभी हमने मतलब सिर्फ वही देखा था, लेकिन वो भी आखिरकार यही था, एक फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर 100 नहीं था। अगेन एक फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर और थोड़ा डिफरेंट है, 12 by 16। अच्छा, सबसे पहले आप इसको देख रहे हो 12 by 16, क्या ये कुछ सिमिलर है? इसमें कॉमन जा रहा है, 4 इज कॉमन, तो
4 को कॉमन निकाल लो, क्या मिलेगा 3/4। बेस फ्रैक्शन को इसको बनाओ, बेसिक फ्रैक्शन सबसे पहले, ठीक है। इसके कॉमन फैक्टर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के वो हटा दिए हमने, बेसिक फ्रैक्शन हमको मिला 3/4। सो 3/4 कैन बी कन्वर्टेड इनटू 100 का फ्रैक्शन, कैसे 4 × 25 100 होता है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आप 25 से इंटू कर दोगे। पिछली बार 20 से किया था क्योंकि 5 × 20 इज इक्वल टू 100, अब 4 × 25 इज इक्वल टू 100, तो इसलिए दोनों को 25 से इंटू किया। वी गॉट 75/100, दैट इज 75%। 12/16 हमारा 75% है। समझ आया होगा। अब हमें डेसिमल्स मिले हैं, डेसिमल्स को हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे? वी हैव इट हियर। अच्छा, इसको कैसे कर सकते हो? इसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे? 75/100 होगा, 75/100। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100%। 75/100 इंटू 100%, 100 कैंसिल, वी गॉट 75%। क्लियर? अब परसेंटेज है उसको डेसिमल्स या फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। वी हैव 25%, फ्रैक्शन में क्या आएगा? 25/100। कॉमन है कुछ इसमें? बिल्कुल है। जस्ट उसको करेंगे पहले डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए। 25/100 का डेसिमल कैसे हो जाएगा? 100 से 0 से गया, 0 कटा 1, 0 कटा 2, तो 0.25 पॉइंट लग गया। ठीक है, समझ आए? जैसे हम लोग फ्रैक्शन से डेसिमल कन्वर्ट करना अभी लास्ट चैप्टर में हमने सेकेंड चैप्टर में सीखा था, बस वैसे ही करना है इसको। 50% है 50/100, इसको हम कर सकते हैं 1/2। सिमिलरली हम वहाँ पे भी 25% में, वहाँ 25/100 में हमें जो कॉमन था 5, उसको निकाल देते तो 5/20, अगेन निकाल देते तो 1/4। हमें वहाँ पे उसका भी बेसिक फ्रैक्शन भी मिल जाएगा। ठीक है, वैसे यहाँ पे बेसिक फ्रैक्शन मिला 1/2, इसका वो आगे डेसिमल 0.5। क्लियर? नाउ वी हैव होल एंड एस्टिमेशन। मतलब हमें एक प्रॉपर एक ये होल थिंग मिली है एज अ सर्कल, एज अ फिगर यू कैन सी, और वो अलग अलग सेक्शंस में डिवाइडेड है, जिसमें से कुछ प्रोपोर्शन कलर्ड है, कुछ नहीं कलर्ड है। तो सपोज दिस होल सर्कल इज ए 100% थिंग, हमें ये पूरी चीज़ 100% होगी हमारी। तो दिस होल कंप्लीट सर्कल इज 100% डिवाइडेड इनटू, काउंट द पार्ट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, so having 8 parts. Now out of that 6 are shaded and 2 are not shaded. So how we can write the percentage of the region that is shaded will be 6/8 into 100%. That is 3/4 into 100%. We got 3 into 25%. That is 75%. 75% हमारे शेडेड रीजन है। एंड रेस्ट अनशेडेड रीजन कैसे? अब आप क्या 2/8 और फिर से पूरा प्रोसेस करोगे? नहीं, वी नो होल थिंग एज 100%, वी नो शेडेड कितने, तो अनशेडेड ही 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है ना, कोई 3 सेक्शन होता तब हमें निकालना पड़ता। तो 100 - 75 वी विल गेट द रेस्ट, दैट इज 25%। क्लियर? होल से आप कैसे परसेंटेज निकाल सकते हो? चलिए, अब डाटा दिया है उसे हमें इंटरप्रेट करना है। लाइक वी हैव 40% ऑफ राघव क्लोथ्स आर नॉट वॉश्ड, मतलब 40 clothes out of 100 clothes of Raghav are not washed. We have 5% of income is saved by Ravi. 5 rupees out of 100 rupees that he earns is being saved. 5% of income is saved by Ravi. So समझ आया होगा कि कैसे आपको डाटा मिला है, आप उसको कैसे परसेंटेज दिया, तो इसका मतलब आप कैसे समझ सकते हो। अब परसेंटेज दिया है,
अब परसेंटेज दिया उसको हाउ मेनी में कन्वर्ट करना है। सपोज जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि 5% ऑफ हिज इनकम इज सेव्ड बाय रवि। अगर यही चीज़ हमें पता होती है उसकी इनकम कितनी है तो 5% ऑफ दैट निकालते पता चलता हाउ मच या हाउ मैनी थिंग, ये हम बात कर रहे हैं। तो चलिए एक इसी बात पे हम एक क्वेश्चन लेते हैं। वी हैव a survey of 40 children showed that 25% liked football. How many like playing football? सर्वे कितने का है? 40 चिल्ड्रन का। टोटल मतलब होल थिंग 100% वी हैव इज 40 एंड 25 ऑफ 40 इज लाइक फुटबॉल। हमें 25% कितने होंगे 40 के ये निकालना है। सो 25 आउट ऑफ 40, 25% ऑफ 40 दैट इज 25 by 100 इंटू 40। 25 आप इसको करके तो आपको क्या मिला 25 इंटू 4 by 10। We got 100 by 10 that is 10. The number of students that like playing football are 10. 40 का 25% आया हमारे पास कितना 10। क्लियर कैसे किया? Again we have to find 50% of 164. We got 1 by 2 50%। 50% ये आप ना एक ट्रिक समझो, 100% से 50% माइनस करोगे 100 minus 50 we get half. Okay, so it is half। 50 by 100 क्या आएगा 5 by 10 that is 1 by 2। 1 by 2 1 by 2 ऑप्शन 64। जस्ट सिंपली आप 2 से डिवाइड कर दो we got 82। 75% और 75% कितना होगा 75% इज 3 by 4। 75 by 100 आप इसको डिवाइड भी करके देख सकते हो, आपका आंसर आएगा बेस फ्रैक्शन 3 by 4। 3 by 4 ऑफ 12 कितना आएगा 4 से गया 3 तो 9। क्लियर, इजीली हो गया। बड़े बड़े फ्रैक्शंस थे, बड़े बड़े परसेंटेज, बट इजीली हो गया हमारे पास बिकॉज वी क्विकली नो 75 इज 3 by 4, 50 इज 1 by 2, 25 इज 1 by 4। कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शन नंबर टू परसेंटेज। चलिए अब थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं जिसमें है कि हमें फ्रैक्शंस को परसेंटेज में चेंज करना है। वी हैव 1 by 8। परसेंटेज में कैसे चेंज करोगे? We can write it as 1 by 8 into 100, 100 by 8 that is simply 8 से divide कर दो we got 12.5। 5 by 4 इसको again 5 by 4 into 100 that is 500 by 4 simply divide it 125%। So we have 0.65। अब हमें इसे परसेंटेज में चेंज करना है। कैन बी रिटन एज 65 by 100 एंड परसेंटेज में चेंज कर ले इंटू 100 वी गॉट 65%। 2.1 21 by 10 दैट इज 21 by 10 इंटू 100। अब यहाँ पे आएगा एक जीरो तो कट के दूसरा इसके साथ लग जाएगा इंटू हो गया 210%। Estimate what parts of figure is colored and hence find the percentage of the colored area। हमारे पास ये एक फिगर है, इसमें हमें कलर एरिया का परसेंटेज निकालना है। तो हम देख सकते हैं वन पार्ट इज शेडेड और इसको अगर हम एक्सटेंड करते हैं इन दोनों लाइन को वी गेट 4 इक्वल पार्ट्स। तो दिस इज अ टोटल ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स एंड 1 पार्ट इज शेडेड। सो वी गॉट in the fraction that is 1/4 is shaded area। so इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे 1 by 4 into 100 and 100 by 4 we got 25%। समझ आए? तो 25% is the colored area। अभी ये है, इसको कैसे करोगे? इसके पार्ट्स गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 and 3 is colored। 3 by 8 is colored। so 3 by 8 into 100 again you have to just solve it and we will get the answer। समझ आए? सो नाउ वी हैव सच थिंग्स कि जिसमें हमें दिया है 15% ऑफ 250 दैट इज जो क्या करोगे हाउ मेनी निकालना हुआ ना यहाँ पे अभी अभी हमने पढ़ा था। व्हाट वी विल डू वी विल जस्ट डू 15 by 100 into 250 सिंपली डिवाइडेड 0 हट गया 15 by 10 into 25 आ गया हमारे पास। अगेन 5 से ये डिवाइड हो रहा है तो ये 2 ये 5 15 by 2 into 5 we got 75 by 2।
and lastly we got 37.5 as the answer. 1% of 1 hour. 1 by 1 hour कितना होता है? 60 minutes. 1% of 60 minutes. We will get 1 by 100 into 60, या फिर उसको और कन्वर्ट कर लो 60 into 60. We get into seconds. तो 1 by 100 into 36 zeros. That is 100 से क्या? 1 into 36. Simply we got 36 seconds. That is the 1% of 1 hour. थोड़ा डिफरेंट था, बट आपको होप सो समझ आया होगा. अच्छा, वीडियो अच्छी लग रही है, चीज़ें समझ आ रही, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड येट. चलिए आगे बात करते हैं, आगे अगले क्वेश्चंस देखते हैं. वी हैव टू फाइंड द होल क्वांटिटी इफ 5% ऑफ इट इज 600. अब हमें पता है क्या कि हमें पता है उसका एक फ्रैक्शन, एक परसेंटेज कितना है. अब हमें पूरी क्वांटिटी 5% ऑफ x, सपोज कि वो अननोन क्वांटिटी हमारी x है, तो 5% ऑफ x इज 600. सो वी कैन से 5 by 100 into x is equal to 600. दैट इज अब इसको निकालने के लिए, x की वैल्यू निकालने के लिए, वी विल जस्ट पुश ऑल दिस थिंग्स ऑन द अपोजिट साइड. सो 5 by 100 था, उधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा इक्वेशन के. सो वी गॉट 100 by 5. 600 into 100 by 5, that is 60,000 by 5, और इसको डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 12,000. 70% is 14 minutes. 70% 14 minutes है. So 70% of x is equal to 14. And is 70 by 100. अपोजिट किया 100 by 70 हो गया. This just got 10 by 7. We got answer as 20 minutes. Because 7 C2 divide हुआ 20 आ गया. So we got x की value, the total quantity as 20 minutes. Now we have a complete word problem. We have in a city 30% of females, 40% are males and remaining is children. So मतलब in a city total percentage of population will be 100%. हमें children का population का percentage निकालना है. So we have the whole as 100%. Out of that 30% is female, 40% is male, and let's कि children का x है. So बाकी दोनों को ऐड किया, we got 70%. तो परसेंट ऑफ चिल्ड्रन इज इक्वल टू 100 minus 70, that is 30%. इजीली निकल गया. Now Meeta saves 4,000 from her salary. This is the 10% of salary. What is her salary? अब हमें क्या पता है, हमें होल सैलरी निकालनी होगी. क्वेश्चन तो यही कह रहा है. क्वेश्चन कह रहा है कि हमको पता है कि उसके 10% ऑफ सैलरी इज 4,000. What is her total salary? So let's total salary be x, and 10% of x is 4,000. That is 10 by 100 into x is equal to 4,000. We got x is equal to 4,000 into 100 by 10. That is 4,000 into 10. That is 40,000. Clear? Now again we have to learn the next topic that we have is ratio to percentage. Ratios से percentage कैसे बनता है? When our mother used to make idlis, you take 2 part rice, 1 part urad dal. We have the rice to urad dal ka ratio, that is 2:1. What percentage of mixture should be rice and what percentage should be urad dal? Now we have total part as 3. Total part कैसे निकाला? दोनों रेशियो के नंबर्स को जोड़ दिया. We got 2 plus 1, that is 3. We can write 2 by 3 part is rice, 1 by 3 is urad. अब फ्रैक्शन से आप कन्वर्ट कर लो. 2 by 3 into 100, 0.66. 1 by 3 into 100, 0.33. अच्छा, कोई भी परसेंटेज हमें कुछ इंक्रीमेंट मिलता है या डिक्रीज होता है कोई चीज़, तो वी कैन चेंज इट इनटू परसेंटेज. हाउ? प्राइस ऑफ अ बुक चेंज फ्रॉम 20 to 25. परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, 20 से 25 गया. तो कितना इंक्रीज हुआ? 5 रुपीज़ का. राइट नाउ प्राइस और अर्लियर प्राइस आप डिवाइड माइनस कर दिया, तो वी गॉट 5 रुपीज़. सो चेंज परसेंटेज इंक्रीज निकालना है, तो चेंज इन द प्राइस डिवाइड बाई द ओरिजिनल प्राइस into 100%.
ये हमारा फॉर्मूला होता है। कैसे हुआ? डिक्रीज निकालना होता तो चेंज इन द प्राइस बाय द ओरिजिनल प्राइस इनटू 100%। अगेन the percentage increase we got 5 by 20 into 100, that is इधर हट गया 5 into 50 by 2 we got, और 5 into 5% we got 25%, 25% का increase. So for any item we have एक सेलिंग प्राइस, एक कॉस्ट प्राइस, मतलब कॉस्ट प्राइस जिस पे उसने खरीदा होगा द शॉपकीपर, एंड सेलिंग प्राइस द प्राइस जिस पे वो हमें सेल करता है। हम कुछ भी खरीदते जाते हैं तो हम क्या लेते हैं? उसकी सेलिंग प्राइस पे, ठीक है। तो प्रॉफिट कब होता है शॉपकीपर को? जब उसकी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होती है। तो अगर ऐसा है, सेलिंग प्राइस इज हायर देन कॉस्ट प्राइस, देन इट इज़ ए प्रॉफिट, और सेलिंग प्राइस इज लोअर देन कॉस्ट प्राइस, तो दैट इज लॉस। दैट मीन्स प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, एंड लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। समझ आए? और अगर दोनों इक्वल है तो ये ना ही प्रॉफिट है ना ही लॉस। सो वी हैव द बाइंग प्राइस और द कॉस्ट प्राइस इज 72 एंड द सेलिंग इज 80। सो यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रॉफिट है कि लॉस है? सेलिंग प्राइस इज 80, कॉस्ट प्राइस इज 72, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, देन इट इज प्रॉफिट। एंड प्रॉफिट कितने का हुआ? जस्ट 80 माइनस 72 वी गॉट ₹8। समझ आया? अब इसका परसेंटेज कैसे निकाल सकते हो? प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज हम इसको बोलेंगे। प्रॉफिट निकालना आ गया, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलता है? Profit percentage is profit divided by cost price 100, और loss percentage is loss divided by cost price into 100। दोनों ही केस में डिवाइड किससे करेंगे? अर्लियर प्राइस, द कॉस्ट प्राइस, द फर्स्ट प्राइस जिस पे वो चीज़ खरीदी गई, द बाई प्राइस, द कॉस्ट प्राइस, और द सेलिंग, नॉट द सेलिंग प्राइस, द कॉस्ट प्राइस या बाई प्राइस जिस पे वो चीज़ खरीदी गई, द अर्लियर प्राइस, दैट इज दी डिवाइड, जिसको से हम उसको डिवाइड करेंगे। किसको? अगर प्रॉफिट है तो ऊपर प्रॉफिट होगा, लॉस है तो ऊपर लॉस होगा। चलिए इसको हम कुछ ही एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास यही हमने अभी पढ़ा था कि सेलिंग प्राइस इज 80, कॉस्ट प्राइस इज 72, हमने निकाला था प्रॉफिट ₹8 का। अब इसको कन्वर्ट करते हैं प्रॉफिट परसेंटेज में। कैसे करेंगे? प्रॉफिट परसेंटेज विल बी 8 डिवाइड बाई 72 इंटू 100। सो वो क्या कर सकते हैं? 100 बाई 9, 8 से इसको काट दिया, 9 आ जाएगा। 100 बाई 9, 9 से सीधा डिवाइड कर दो, 11.1%। सिंपल। चलिए अब समझ आया होगा कि कोई भी चीज़ का इंक्रीमेंट दिखाना हो तो वो आप कैसे दिखा सकते हो? इंक्रीज और डिक्रीज का परसेंटेज कैसे निकाल सकते हो? ओरिजिनल प्राइस से डिवाइड करो, ओरिजिनल नंबर से फर्स्ट क्वांटिटी से डिवाइड करोगे। प्रॉफिट लॉस में कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करोगे, चाहे वो प्रॉफिट हो या लॉस हो, डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अब बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट। द मनी दैट इज बोरोड इज द सम, इज द प्रिंसिपल अमाउंट या द सम, देन द मनी कैन बी यूज्ड टू बाय द बोरोवर फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। हम कभी रेंट लेते हैं, लोन लेते हैं, तो हम किसी से कोई मनी बोरो करते हैं और उसको एक टाइम पीरियड के लिए बोरो करते हैं, जिसके बाद हम उसको रिटर्न करेंगे। तो इंटरेस्ट इज द एक्स्ट्रा पेमेंट दैट अ बोरोवर शुड पे टू द लेंडर अलॉन्ग विद द प्रिंसिपल। इंटरेस्ट हमारा एक्स्ट्रा पेमेंट हो जाता है, उस पर एक इंटरेस्ट लगता है जो कि हम बोरोवर को पे करते हैं अलॉन्ग विद द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के साथ में। सो मीन्स कि एक बोरोवर शुड रिटर्न द प्रिंसिपल अमाउंट जो उसने लिया है प्लस द इंटरेस्ट टू द लेंडर एज द फाइनल अमाउंट। समझ आया कैसे सिस्टम है? सिस्टम में आपने मनी, एक सम, एक प्रिंसिपल बोरो अमाउंट किया और फिर उस बोरोड अमाउंट को, दैट इज प्रिंसिपल अमाउंट में एक इंटरेस्ट लगता है, दैट इज द एक्स्ट्रा पेमेंट, जो कि मंथली वाइज आपका इतना इंटरेस्ट लगेगा, और दैट फाइनल पेमेंट जो हमें वापस करनी होगी वो होगी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट।
दैट इज अमाउंट। तो टर्मिनोलॉजीज क्लियर हो गए। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट लगा दैट इज कॉल्ड हियर सिंपल इंटरेस्ट। तो अभी हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे। द इंटरेस्ट चार्ज्ड और बोरोड बाय on the borrowed money where the principal amount will be fixed for a particular time period। जब ऐसी कंडीशन है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, फिक्स है, बोरोड मनी के ऊपर एक इंटरेस्ट लगेगा, वो होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। कैसे निकाला? प्रिंसिपल अमाउंट इनटू इंटरेस्ट रेट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स डिवाइड बाय 100। इसको एक एग्जाम्पल से लेके समझते हैं कि वी हैव टू कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स। सबसे पहले हमें यहाँ टाइम पता चला 3 ईयर्स। व्हेन द प्रिंसिपल अमाउंट इज 200, प्रिंसिपल अमाउंट भी पता है, इंटरेस्ट रेट इज 10% फॉर 1 ईयर, इंटरेस्ट रेट भी पता है। अब हमें इसका सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट, इसका फाइनल अमाउंट क्या आया? वी हैव सिंपल इंटरेस्ट कितना आया? तो वी हैव for P, the principal amount 200, T, the time period 3 years, and the rate of interest is 10%. So we got SI as 200 into 3 into 10 divided by 100. It's cancelled. 20 into 3, so that is 60. SI is simple interest for 1 year, 3 years is 60. So final amount कितना आया? P plus SI, that is 200 plus 60, 260. Now tell the profit or loss in the following transaction. Also find profit percent और loss percent in each case. हमें एक एक ट्रांजेक्शन मिलेगा, उसमें प्रॉफिट है या लॉस है, और अगर है जो भी है तो उसका परसेंटेज कैसे फाइंड आउट, क्या है। The cost price of Guardian shares is 250, selling is 325. Selling is greater than cost, तो प्रॉफिट है। So that is कितने का प्रॉफिट हुआ? 325 माइनस 250, दैट इज 75। 75 रुपीज़ का प्रॉफिट। परसेंटेज कैसे निकला? 75 डिवाइड बाय 250 इंटू 100, दैट इज 7500 डिवाइड बाय 250, 750 बाय 25, एंड फाइनली वी गॉट, इसको सॉल्व करने पे 30%। समझ आया? चलिए नेक्स्ट केस वी हैव skirt that is bought for 250 sold at 150। यहाँ सो सेलिंग प्राइस इज लोअर, कॉस्ट इज ग्रेटर, सो हमें लॉस हुआ है। सो लॉस कितने का हुआ है? 250 माइनस 150, दैट वी गॉट 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ का लॉस। लॉस परसेंटेज 100 इंटू डिवाइड बाई 250 इंटू 100, दैट वी गॉट 40%। 40% का हमें यहाँ पे लॉस हुआ है। कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू परसेंटेज। अब हमें कुछ रेशियोज मिलेंगे, उनके हर एक पार्ट को हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। वी गॉट 3:1, तो टोटल पार्ट इज 4। फर्स्ट पार्ट इज 3/4, वी गॉट 3/4 इंटू 100%, दैट इज 3 इंटू 25%, आपका है 75। होल निकालने के लिए आपको फिर से उसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत है नहीं, वी हैव 2 पार्ट्स थे ना, तो या तो 1/4 इंटू 100 करो पूरी फिर से प्रोसेस, नहीं तो फिर आप इसको कर सकते हो 100 माइनस 75, वी गॉट 25%। वी हैव 2:3:5। सो इस पार्ट के लिए वी हैव टोटल 2 + 3 + 5 दैट इज 10। तो फर्स्ट पार्ट इज 2/10, 2/10 इंटू 100 वी गॉट 20%। नेक्स्ट पार्ट वी गॉट 30% एंड लास्ट वी गॉट 50। सिंपल था। So now we have population of a city decreased from 25,000 to 2,400 to 20,000 24,500 to find the percentage decrease। So हमें यहाँ पे पहले पता है, आफ्टर पता है, डिक्रीज है ये भी पता है, डिक्रीज का परसेंट निकालना है। वी गॉट फर्स्ट 25, लास्ट में 24,500। So we got initial minus final population, that is 500। 500 हमारा डिक्रीज है। परसेंटेज कैसे निकला डिक्रीज का? डिक्रीज परसेंटेज इज इक्वल टू 500 डिवाइड बाई 2000 25,000। सो
we got 0 zeros cancels, 50 by 25, we got 2%. 2% का हमारा डिक्रीज है. Next we have I buy a TV for rupees 10,000, sell it at a profit of 20%. हमें 20% प्रॉफिट पे मैंने सेल किया. कितने पे मैंने, हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट, सेलिंग प्राइस हमारे निकालनी होगी. वी हैव दी what we have the cost price, the buying price and the profit percentage. हमें ये पता है, हमें सेलिंग प्राइस निकालनी है. तो प्रॉफिट कितने का हुआ, परसेंटेज से पहले प्रॉफिट निकालो. प्रॉफिट हो गया हमारा 20/100 इंटू द कॉस्ट प्राइस. हम परसेंटेज कैसे निकालते थे, प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100. तो यहाँ पे क्या किया, दैट परसेंटेज डिवाइड बाई द इंटू द कॉस्ट प्राइस, उस वो हमारा 20% ऑफ प्रॉफिट हुआ हमको इस पे. 20% इंटू कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू द प्रॉफिट. हमें प्रॉफिट मिला 2000 का. 2000 का प्रॉफिट मिला है, यानी 10,000 प्लस द प्रॉफिट. ओरिजिनल प्राइस प्लस प्रॉफिट इज द सेलिंग प्राइस. आया हमारा 12,000. समझ आया. The chalk contains calcium, carbon and oxygen in this ratio. Find the percentage of carbon in the chalk. हमें कार्बन का परसेंटेज निकालना है. कार्बन का परसेंटेज कौन सा है, 3. तो टोटल पार्ट ऑफ द रेशियो इज 10 plus 3 plus 12. We got 22 plus 3, that is 25. So 25 is the total part. कार्बन का कितना आएगा रेशियो, कितना आएगा फ्रैक्शन, 3/25. 3/25 into 100 is the percentage of carbon in the chalk. That is 25 से जाएगा 4, that is 12%. 12% of the chalk is of carbon. कार्बन का परसेंटेज निकल गया. If a stick of chalk carbon is 3 gram, then what is the weight of the chalk stick? ये आप सॉल्व करके हमको बताइएगा. सो नाउ वी हैव द अमाउंट. वी हैव टू फाइंड द अमाउंट. अमाउंट यानी फाइनल पेमेंट कितनी करनी है. टू बी पेड एट द एंड ऑफ टाइम कितना है, 3 years इन ईच केस. फर्स्ट केस प्रिंसिपल हमें दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है. सो वी हैव रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, प्रिंसिपल 1,200 एंड टाइम 3 years. SI will be 1200 into 12 into 3 divided by 100. That we got 12 into 12 into 3, that is 432. 432 है हमारा SI. So amount will be 1200 plus 432, that is 1632. What rate gives rupees 280 as interest on a sum of 56,000 in 2 years? अब हमें rate of interest निकालना है. We have SI given 280, we have principal, we have time. So that is 280. अब इसी SI हमारा ये होता है, इसका फॉर्मूला अगर हम चेंज करते हैं R के लिए, तो we get SI into 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम. शिफ्ट कर दिया इधर की ओर. R इज इक्वल टू हमारा ये निकल गया. अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो. R इज इक्वल टू 100 इंटू 280 डिवाइड बाई 56,000 इंटू 2. That is 0 0 cut out. We got 28 divided by 56 into 2. Again here 14 by 56. That we got 1/4. That is 0.25%. Meena gives an interest of 45 for 1 year at 9% rate. What sum she has borrowed? अब हमें सम भी नहीं पता, प्रिंसिपल नहीं पता, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, हमें कितना इंटरेस्ट दिया, टाइम पीरियड पता है 1 year. सो SI पता है, R पता है, P पता है, P नहीं पता. अगेन द सेम फॉर्मूला. अब इस बार P के लिए P इज इक्वल टू SI इंटू 100 डिवाइड बाई R इंटू T. सो वी गॉट 45 into 100 divided by 9, that we got 500. 500 was the original amount, the principal amount. I hope आपको ये पूरे चैप्टर, ये सारे कंसेप्ट
अलग अलग इसकी, चाहे प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, चाहे सिंपल इंटरेस्ट या परसेंटेज कन्वर्जन, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, और इतना सब कुछ जो हमने सीखा, सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हुए होंगे, सब कुछ समझ आया होगा। और अगर ऐसा है और आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन वीडियो पहुंच सके और वो भी कुछ नया सीखें। और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन